अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि आप जानते हैं, इस व्लॉग में मैं आपको अपना कराची टूर ब्रीफ करूंगा। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपने फार्म के जानवर कराची ले जा रहा हूं सेल के लिए। कराची पहुंचकर सबसे पहले अपनी कार के लिए एंट्री कार्ड बनवाया। उसके बाद मेरा सबसे पहला और अहम काम था अपने जानवरों के लिए प्लॉट परचेज करना, जहां पे हमने अपने जानवर अनलोड करने थे। जानवर की अनलोडिंग के लिए हमें रेत की ज़रूरत थी ताकि जानवर आसानी के साथ ट्रेलर से उतर सकें। 24 घंटे का सफ़र करने के बाद हमारा ट्रेलर मंडी में पहुंच चुका था, जिसकी एंट्री फीस 1,07,000 पे की। इस जगह पे हमारा ट्रेलर लगेगा और फिर जानवरों की अनलोडिंग शुरू होगी। सब जानवर बहुत थक चुके थे। 24 घंटे का सफ़र इतनी गर्मी में खड़े होकर करना कोई आसान बात नहीं है। स्टार ख्याल से फिर अब देख के निकालना, डरेगा अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं टोटल 18 जानवर लेकर आया था, जिसमें 6 छोटे बच्चे थे, जो मैं शौक से लेकर गया था ताकि मैं शौकीनों को अपने फार्म की ब्रीड दिखा सकूं। अपने सब जानवरों के नाम भी मेंशन कर रहा हूं। फार्म पे पलने वाले जानवर जब कभी बाहर निकलते हैं तो उनके लिए वो नई चीज होती बोला है बटा जो पहले कभी उन्होंने देखी नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं, हर जानवर उतरते वक्त डर रहा है, क्योंकि आज से पहले ये जानवर कभी फार्म से बाहर नहीं निकले। और इतना लंबा सफर करके आना, वो भी बगैर पानी और चारे के, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें जानवर का कोई एहसास नहीं होता, ना उसकी भूख से ना प्यास से। सारा दिन जानवर बेचारे धूप में जलते हैं, ला जा। लेकिन मालकों को एहसास तक नहीं होता। सब जानवर यहाँ पे कमजोर फील हो रहे हैं, क्योंकि इनका भूख और गर्मी से बुरा हाल हुआ पड़ा है। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये माशाल्लाह हमारे फार्म का सबसे बड़ा और खूबसूरत जानवर है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्याल ना ख्याल ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और नवाब माशाल्लाह माशाल्लाह नवाब आया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये जो मेरे साथ मेरे दोस्त अपने जानवर लेकर गए थे, ये उनके जानवर अनलोड हो रहे हैं। इन 4 जानवरों में से 2 जानवर बहुत खतरनाक थे, जिनसे बहुत डर लगता था। मेरा लास्ट जानवर इस टाइम ट्रेलर में रह चुका था, जो अब अनलोड हो रहा है। ख्याल ना परे ला जा। ये जो भाई जानवर उतार रहे हैं, ये बछड़ा इन्हीं का है। खींच लो। और ये देखें बछड़े से कैसे डर रहे हैं। बसी हाथ ना आगे करो ना यार। आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से सब जानवर सेफली अनलोड हो गए हैं। अब हमारी बारी है सामान उतारने की। ये हमने साथ रेत उतारने के लिए मजदूर भी लगाए हुए हैं, जो कि हम पंजाब से साथ लेकर गए थे। सामान उतारने के बाद हम सब ने हाँ खाना साइड पे चले खाया जा। और सो गए। सुबह जुम्मे का दिन था, इसलिए उठ के नाश्ता किया और जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मंडी से बाहर चले गए। नमाज अदा करने के बाद मंडी वापस आए और आकर अपने जानवरों के लिए टेंट का बंदोबस्त किया, जिसका रेंट हमें 1,35,000 भरना पड़ा। शाम में हम अपने एक दोस्त के टेंट पे चले गए, जो जानवर लाहौर से लेकर आए हुए थे। ये जानवर माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हैं। और इनकी क्या डिमांड होनी चाहिए, आप बताइए। इन दोनों जानवरों की डिमांड 90 लाख रुपए कर रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत हैवी स्ट्रक्चर के हैं और पलाई भी बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने। हमारी आज मंडी में पहली रात थी, और जो बच्चे मैं शौक से लेकर गया था, रात 11 बजे उसमें से पहला बच्चा सेल हो गया। इस बछड़ी की एज तकरीबन 3 महीने थी और इसकी मैं 7 लाख डिमांड कर रहा था। आप बताएं ये कितने की होनी चाहिए। नए मालिक इस बछड़ी को कार की डिग्गी में डालकर ले गए। जो भाई हमसे बछड़ी लेकर गए, वो दोबारा रात 3 बजे आ गए। फिर उन्होंने ये 2 बच्चे और खरीद लिए मुझसे। ये सब जानवर एलीट क्लास और ब्रीडिंग में टॉप क्वालिटी वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने उसी रात में 3 बच्चे खरीद लिए। अल्लाह पाक उनके नसीब में करे, आमीन।
सुबह हुई तो मौसम बहुत मज़े का था, ठंडी हवा चल रही थी। कराची में रहने का यही फ़ायदा है कि दिन टाइम गर्मी होती है लेकिन रात टाइम समंदर की ठंडी हवा चलती है। मैंने लड़कों से कहकर अपने किचन का सेटअप लगवाया और फिर बैठ गया खाना बनाने के लिए। सब लड़के थक चुके थे क्योंकि सामान की अनलोडिंग करना ज़रा मुश्किल काम था। एक तो सफ़र की थकावट, ऊपर से गर्मी की और फिर अनलोडिंग का बर्डन। यहाँ ये सब बैठे फ्लेक्स मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो बन रही है। खाना खाने के बाद सब दोस्त मंडी से बाहर निकल आए। हमारे कुछ दोस्तों ने आज वापस जाना था, इसलिए उन्होंने फरमाइश की कि हमें सी व्यू की सैर करवाई जाए। मैं उन सबको लेकर सी व्यू की तरफ निकल गया। इनकी बात मुझे इसलिए भी माननी पड़ी क्योंकि ये रात हमारे पास जब सोए थे तो इनके 2 मोबाइल चोरी हो गए। बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी सोच ये थी कि सी व्यू पे हमेशा शाम टाइम ही मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि दिन टाइम भी काफ़ी लोग इधर एंजॉय करने आते हैं। इन सबको रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के बाद हम वापस मंडी पहुंच गए। यहाँ पे आना, रहना और टाइम स्पेंड करना ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये बच्चा देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरे फार्म पे किस तरह की ब्रीड तैयार की गई है। ये बच्चा आपको किस नस्ल का लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी एज तकरीबन 7 से 8 महीने है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर और प्रिंट है इसका। मंडी में हमारी हर रात इसी तरह जानवरों के दरमियान गुजरती। कभी अपने जानवरों में बैठे रहते या फिर कभी अपने साथ जो और दोस्त लेके गए हुए थे जानवर उनसे मिलने चले जाते। इसी तरह से एंजॉय करते हुए हमारी रात गुजर जाती। सुबह उठ के अपने किचन में पहुंचा और नाश्ते के लिए खाना बनाना शुरू किया। हमने मंडी में लगे हुए स्टॉल से खाना लेने के बजाय अपना खाना बनाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उन स्टॉल से जो खाना मिलता वो कॉस्टली भी होता और उसका टेस्ट भी कोई इतना खास नहीं था। सबसे अहम और ज़रूरी बात, उस खाने में सफाई नाम की चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी कि जो लोग यहाँ जानवर लेकर आए हैं वो खुद भी जानवर ही हैं। नाश्ता करने के बाद मैं मंडी में राउंड लगाने निकला और यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ फार्म विजिट किए। एक फार्म पे मैंने ये बच्चा खड़ा हुआ देखा जिसकी डिमांड ये 20 लाख रुपए कर रहे थे। मंडी में राउंड लगाने के बाद मैं मंडी से बाहर चला गया जहां मैंने अपना रूम लिया हुआ था। यहाँ पे कुछ घंटे आराम करने के बाद फ्रेश होकर वापस मंडी पहुंचे। लड़कों ने सब जानवरों को लाइटिंग के नीचे बांध दिया हुआ था। सब जानवर अभी बहुत गंदे हुए पड़े थे क्योंकि कराची पहुंचकर हमने अभी जानवरों को नहलाया नहीं था। ये ब्लैक बुल माशाल्लाह मेरे फार्म का बिगेस्ट बुल है। इसका नाम ब्लैक किंग है। इसकी एज अभी तकरीबन 27 महीने है और ये 4 दांत है। इसकी डिमांड मैं 30 लाख रुपए कर रहा हूँ। ये छोटा नवाब है और मेरे फार्म का मोस्ट फेमस नवाब 48 का भाई है ये बच्चा। यह मंडी में लिए गए इनके कुछ क्लिप्स हैं जो आप एंजॉय करें। सब जानवरों को इस तरह से पहली बार बांधा गया है, इसलिए इन्हें इरिटेशन हो रही है।
फजर की नमाज अदा करने के बाद मैं जानवरों का वंडा तैयार करवाता। अपने खुद खड़े होकर जानवरों को खुराक खिलाने के बाद मैं फिर मंडी से निकलता था। गाड़ी में बैठ चुका हूँ मंडी से जाने के लिए, लेकिन जिस तरह ही निकलने लगता हूँ तो पता चलता है इतनी हवा तेज चल रही है कि हमारा टेंट दोबारा से गिर जाता है नीचे। सब जानवर और लड़के टेंट के नीचे होते हैं। मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ी और टेंट वाले लड़कों को बुलवा कर दोबारा टेंट लगवाना पड़ा। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी। जानवरों को खुराक डलवाने के बाद अपने खाने का बंदोबस्त किया। खाने में आज मैं राइस बना रहा था। मैं कोई बहुत बड़ा शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन अपने खाने जितना गुजारा कर लेता हूँ। राइस देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस तरह का शेफ हूँ। यहाँ पे मुझे किचन वाली सहूलियात तो मैसर नहीं थी, लेकिन जितना हो सका उतनी अच्छी चीज बना के खाता रहा हूँ और साथ अपनी टीम को भी खिलाता रहा। मुझे इस तरह के प्लेन राइस बहुत पसंद है। मैं घर में भी मेरी कोशिश होती है मैं ऐसे राइस बनवा के खाऊं। बाहर से मंडी का व्यू रात टाइम कुछ इस तरह का नजर आता था। दूर दूर तक लाइटिंग, बहुत अच्छा माहौल। इस मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। आप लोगों को देख के अंदाजा भी हो जाना चाहिए कि वाकई ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसको मंडी कम और अलग से बसने वाली दुनिया कहना बेहतर है, जो कि सिर्फ 2 महीने के लिए बसाई जाती है। अपने टेंट पे पहुंचकर आज के खाने की तैयारी शुरू की। आज मैं खाने में चिकन और कद्दू बना रहा हूँ। इधर देख इधर। खाना हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। सब ने मिल बैठ के खाना एंजॉय किया। हम टोटल 5 लोग थे जिनका खाना डेली मुझे बनाना पड़ता था। मेरी टीम मेरे साथ हेल्प जरूर करवाती थी, लेकिन खाना हमेशा मैं ही बनाता था। जो कैश मेरे पास मौजूद था उसे बैंक डिपॉजिट करने के बाद हम केएफसी चले गए। केएफसी मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए मैं रोजाना ही यहाँ पे आ जाता होता था। शाम में मंडी वापस पहुंचने के बाद खाना बनाया, खुद भी खाया, अपने दोस्तों को खिलाया। खाना खाने के बाद सब जानवरों को बाहर लाइट पे बांधना शुरू कर दिया। जानवरों को लाइट पे बांधने के बाद सबसे पहला काम इनकी सफाई का होता था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने मजे से अपनी सफाई करवा रहे हैं। वरना मैंने इस तरह के जानवर भी देखे हैं जिनको नहलाना और साफ करना ही बहुत मुश्किल होता है। वो इस हद तक डर रहे होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत मजे से खड़ा है। ये रिजवान भाई हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी में है। इनकी ड्यूटी इधर मार्शलिंग में लगी थी, जहाँ पे प्लाट वगैरह सेल होते हैं। मुझे इन्होंने प्लाट चूज करने में बहुत हेल्प की। इनके पास कुछ टाइम गुजारने के बाद जब इनके ऑफिस से बाहर निकले तो मौसम कुछ इस तरह का था। कराची का व्यू बहुत अच्छा होता है मौसम का जब इस तरह बादल आ जाते हैं। आज हमारा फिर से राइस बनाने का प्लान है। तो मंडी में सीन इस तरह के होते हैं। हर तरफ आज हवा बहुत अच्छी चल रही है। शेफ़ आपके सामने ही है, ये आप देख सकते हैं शेफ़ को। इसी के साथ कराची टूर व्लॉग पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।